नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। करंट लगने से हुई 3 भैंसों की मौत। विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंच स्थिति का लिया जायजा। मालगाड़ी के नीचे आने से एक व्यक्ति की हुई मौत। मृतक मालगाड़ी के नीचे से पार कर रहा था रेल लाइन। गोविंदगढ़ क्षेत्र में नहीं बदले हालात। शिविरों में नजर नहीं आए ग्रामीण। सरस डेयरी चुनाव की प्रक्रिया हुई शुरू। प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। नयाबास स्थित राजदीप एकेडमी माध्यमिक विद्यालय में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य सरकार के सेवा पखवाड़े के तहत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसोरा में शुक्रवार को दिव्यांगजन सहायता शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 500 लोगों का पंजीकरण किया गया, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य जांचें और सेवाएं प्रदान की गई। शिविर का निरीक्षण करने विधायक देवी सिंह शेखावत पहुंचे, जहां उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां मौजूद मरीजों से जानकारी ली। विधायक ने बताया कि चिकित्सा शिविर सफलतापूर्वक चल रहे हैं और सभी लोग इनका लाभ उठा रहे हैं। शिविर में विधायक शेखावत ने दिव्यांगजन कार्ड वितरित किए। सशक्त नारी सक्षम परिवार, नारी परिवार की धुरी होती है और हमारी जो जनसंख्या है उसका आधा भाग हमारी महिला समाज का माना जाता है। एक महिला को स्वस्थ होने का मतलब पूरे घर का सुदृढ़ होना होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज दिनांक 19 को हरसोरा में सशक्त नारी स्वस्थ परिवार का आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ सभी हमारे डॉक्टर बैठे हैं, आई के भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, जनरल फिजिशियन भी है और मेडिकल के ये जो हमारे सर्टिफिकेट देते हैं विकलांगों को, वो डॉक्टर भी यहाँ हैं। बाकी पूरा अमला है जो टेस्टिंग ब्लड की, बीपी, शुगर, इनकी जांचें हो रही है। यहाँ काफ़ी 450-500 के लगभग अभी पेशेंट आए हैं, जो एक अच्छी संख्या है। और मेरा मानना है कि इस माध्यम से राजस्थान सरकार जो अपनी जवाबदेही समाज के प्रति और समाज ने जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रखा है उसके प्रति अपना ही जवाबदेही समझते हुए जनता के बीच में इस तरह के समाज उपयोगी लोगों के स्वास्थ्य प्रेरक मोदी जी के सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये प्रोग्राम रखे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। प्रतिदिन 2 जगह कैंप भी लग रहे हैं पंचायतों में। आज हरसोरा मेडिकल कैंप लगा हुआ है और रेवेन्यू संबंधी और बाकी सभी डिपार्टमेंटों के कैंप हमारे हाजीपुर और चूड़ा में लगे हुए हैं और अभी मैं वहां भी निरीक्षण करूंगा। और 2 दिन से जो हमारी प्रशासनिक इकाई मेहनत कर रही है उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं और जनता अच्छा रेस्पॉन्स दे रही है। किशनगढ़बास ग्राम पंचायत दोगड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर के तहत महिला अधिकारिता विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी जन्मोत्सव पर पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी मनीष कुमार जाटव की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। रामगढ़ कस्बे में हाई मास्क लगाने के लिए शुक्रवार को तकनीकी टीम ने काम शुरू कर दिया है। नगरपालिका क्षेत्र में 24 हाई मास्क के अलावा कस्बे के मुख्य बाजार, बस स्टैंड, एसडीएम कार्यालय और आसपास के इलाकों में करीब 700 रोड लाइट भी लगाई जाएंगी। गौरतलब है कि कस्बे में रात के समय अंधेरा और असुविधा की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। अब नई लाइट व्यवस्था से कस्बा न सिर्फ जगमग होगा बल्कि लोग भी सुरक्षित महसूस करेंगे। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में आज गोविंदगढ़ नगर पालिका में गांधी पार्क परिसर में शहरी सेवा शिविर एवं तालड़ा ग्राम पंचायत, दोंगरी ग्राम पंचायत में ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए गए, जिसमें आज भी लोगों की भागीदारी कम ही नजर आई। तालड़ा ग्राम पंचायत में विदुका, तालड़ा, मारकपुर, सैमली, दिलावर गांव आते हैं। वहीं दोंगरी ग्राम पंचायत में बड़बरा,
दोंगरी, झारेड़ा, डाबरी, दोंगरी बास क्षेत्र आता है, जिनके लिए ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर का उद्देश्य आमजन को सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजना को उनके पास पहुंचाना था, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में आमजन शिविर तक नहीं पहुंचा। शिविर में तहसीलदार राजेंद्र यादव, विकास अधिकारी लेखराज सैनी सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मालगाड़ी के नीचे से रेल लाइन पार कर रहे एक व्यक्ति की अचानक मालगाड़ी के चल देने से मौत हो गई। मृतक मोहन जाटव खेरली कस्बे में श्रृंगार का सामान बेचने का काम करता था। वह समीपवर्ती गांव खेरली रेल का निवासी था। वह खेरली के गणेश मंदिर के समीप रेल लाइन पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से निकल रहा था। अचानक मालगाड़ी चलने लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक खेरली बाजार से अपने घर जा रहा था। सूचना पर खेरली आरपीएफ चौकी पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र के समीप खेतों में विचरण कर रही भैंसों की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। गोट ग्राम निवासी राजेश मीणा ने बताया कि उनकी 3 भैंस खेतों में विचरण करते हुए चल रही थी। तभी खेत के अंदर लगे विद्युत पोल के साथ बंध रहे लोहे के जाल के पास जा पहुंची, जहां पर विद्युत प्रवाह हो रहे जाल के तारों से करंट लगने से तीनों भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना विद्युत वितरण निगम को देने पर कनिष्ठ अभियंता और विद्युत वितरण निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर विद्युत करंट आने की जांच की। विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता मौके पर करंट आने के कारणों की जांच कर रहे हैं। ततारपुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान ततारपुर चौराहे पर कार सवार आरोपी साबित व तुलाराम के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ गांजा वजन 20 किलो 420 ग्राम व पैकिंग में प्रयुक्त 500 खाली पाउच और 1,50,000 रुपए नगद राशि की बरामद की है। प्राथमिक अध्यापक संघ जयपुर संभाग की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संभाग अध्यक्ष खेमराज मीणा द्वारा जारी आदेश अनुसार देवेश अवस्थी अलवर को संभाग सचिव तथा शंकर गुर्जर जयपुर को संभाग उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरस डेयरी चुनाव को लेकर शुक्रवार को सरगर्मी रही। संचालक मंडल के डायरेक्टर पदों के लिए आज सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नामांकन भरे गए। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावेदारों की सूची भी जारी कर दी गई। कल नाम वापसी होगी, जिसके बाद मैदान में उतरे उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो जाएगी। इस चुनाव में 182 समितियों के सदस्य वोट डालेंगे। पिछले चुनाव में 346 समितियों में से 182 समितियां ही बची हैं, जिनके सदस्य मतदान करेंगे। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को डायरेक्टर पदों के लिए मतदान होगा। 1 अक्टूबर को चेयरमैन का चुनाव कराया जाएगा। डेयरी चुनाव में इस बार भी खास मुकाबला देखने को मिलेगा। जी सर, अलवर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ के आज चुनाव की प्रक्रिया के अंतर्गत आज नॉमिनेशन लिए जाएंगे दोपहर 1 बजे तक, और नॉमिनेशन लेने के बाद में 1 से 2 के बीच में हम जांच करके 2 बजे के बाद में उसकी फाइनल लिस्ट चस्पा करेंगे। कितनी तारीख को चुनाव? कल नाम वापसी का है, और जो हमारा कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित किया है उसके आधार पर 29 तारीख को यदि मतदान होगा, आज जो 12 के डायरेक्टर्स के चुनाव होंगे उसके अंदर यदि 12 से अधिक प्रत्याशी रहते हैं 29 तारीख को चुनाव होगा, और उस 29 तारीख को ही उसकी मतगणना होगी, और उसके पश्चात 1 तारीख को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मैं कृष्णानंद शर्मा यहाँ का निर्वाचन अधिकारी हूँ, और वैसे मैं एमडी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अलवर। राजकीय महाविद्यालय मालाखेड़ा में स्नातक तृतीय सेमेस्टर व पंचम सेमेस्टर के लिए अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण एवं शुल्क जमा की अंतिम तिथि 22 सितंबर 2025 है। इसके लिए महाविद्यालय में अध्ययनरत स्नातक द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके विद्यार्थियों को उनकी अगली कक्षाओं में पूर्णतया अस्थायी रूप से प्रमोट किया जा चुका है। इन विद्यार्थियों द्वारा ई मित्र के माध्यम से अपना शुल्क जमा करवाने के पश्चात ही उनका अगली कक्षा हेतु अस्थायी प्रवेश नवीनीकरण हो सकेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है।
आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित A1 कॉटन एंड फॉर्म मेटर्स दुकान में एक बदमाश ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश ने दुकान के गल्ले से 15,000 रुपए नगद और काउंटर पर रखा एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन चुरा लिया। घटना के समय दुकानदार सलमान खान दुकान के अंदर सोफे पर सो रहे थे। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने तुरंत ई मित्र के जरिए पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, किस नाम से दुकान है आपकी? A1 गद्दा भंडार के नाम से, A1 कॉटन एंड फॉर्म मैट्रेस। कल क्या घटनाक्रम हुआ, पूरा बताइए। कल सर जी क्या हुआ, मैंने फ़ोन चार्ज लगा दिया और जो पानी की वजह से काम धंधा तो बिल्कुल चौपट पड़ा है जी, तो काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैं फ़ोन लगा दिया और पर्स रख दिया यहाँ पे। पर्स रख के सोफे के ऊपर लेट गया थोड़ा, तो उसी टाइम बस एक बदमाश आया और मोबाइल ले गया और 15-20 हज़ार रुपये पर्स में रखे थे और 15-20 हज़ार रुपये ले गया, पर्स ले गया मेरा। मैं उठा, मैं अपने कैमरे चेक किए तो उसमें पता लगा कि जी ये तो कुछ और ही कहानी हो गई, इसलिए मैंने FIR दर्ज करवा दी है, ऑनलाइन करवा दी। कितने बजे की घटना है ये जी कल 17 तारीख की घटना है, 3:10 की। पुलिस आई कोई? आप दुकान का मौका मुआयना किया, कोई फुटेज वगैरह? अभी तक कोई कुछ नहीं आया। कुछ नहीं आया। क्या लग रहा है आपको, दिन दहाड़े इस तरह चोरों के हौसले बुलंद हैं, चोर आते हैं, दुकानदार दुकान में लेटा हुआ है उसको भी इग्नोर करते हैं, उसका भी डर नहीं है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह की वारदातें ये हो रही हैं शहर में? सर इसमें तो क्या बताओ, सरकार पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पुलिस यहाँ की कैसी है ये पता ही नहीं लग रहा जी। चोर आते हैं दिन दहाड़े, बताओ चोरी करके ले जाते हैं, ऐसे बताओ। हमारे तो पानी की वजह से दिमाग ऐसे खराब होता है। बस 5 मिनट का काम था जी, 5 मिनट मैंने लेटे ही थे सोफे के ऊपर, उसमें झटका लग गया और चोर अपना कर गया साफ। कल एक हाई राइज बिल्डिंग है आसियाना आंगन, उसमें भी एक चोरी की वारदात सामने आई है। एक महिला की सजगता से हालांकि चोरी नहीं हो पाई, बच गया, माल नहीं लूट पाया। तो ऐसे में चोर मतलब घरों में भी दिन दहाड़े घुस रहे हैं, क्या पुलिस की
लग रहा है कि आपको नाकामी है इसमें? सर जी बिल्कुल नाकामी है जी पुलिस की इसमें, बिल्कुल नाकामी है पुलिस की। और इतनी बड़ी सोसाइटी, आसियाना आंगन सबसे बड़ी सोसाइटी है जी यहाँ की भिवाड़ी की, और उसमें ऐसी घटना हो रही तो फिर ये तो हम तो बिल्कुल अलग हो गए। क्या मांग करते हैं? कुछ नहीं जी, बस मैं ये मांग करता हूँ कि जो मेरी घटना हुई है किसी और के ना हो, चोर को पकड़ा जाए, और जो मेरा है फोन है जो लग जाए हाथ तो वो मिलना चाहिए मेरे को। 15-20 हज़ार रुपये मेरे पर्स में थे, वो मिलने चाहिए मेरे को। बाकी तो सर जी हमारा तो काम चौपट हुआ पड़ा है, हम तो वैसे ही मरे पड़े हैं। पानी की वजह से हमारा तो बुरा हाल हुआ पड़ा है जी। हाँ, बदमाश का कोई पता चल पाया अभी? नहीं सर जी, कोई पता नहीं है बदमाश। शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़ा के तहत नगर निगम परिसर में चल रहे शिविर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलवर द्वारा 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों का बायोमेट्रिक मशीन द्वारा सत्यापन किया जा रहा है और आईएफएससी अंतर्गत आईसीसी पोर्टल 2025 पर लंबित आवेदनों का निस्तारण करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल पात्र परिवारों सदस्य के आधार से लिंक करना, एनएफएसए परिवार सदस्यों की केवाईसी करना और राशन कार्ड धारक परिवारों की एलपीजी आईडी की मैप करना आदि कार्य किया जा रहा है। बांसुर गांव आलनपुर स्टैंड पर स्थित 3 दुकानों के गुरुवार देर रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। दुकानदारों ने सुबह आकर देखा तो पता चला कि ताले टूटे हुए हैं और सामान गायब है। चोरों ने एक खाद बीज की दुकान से इन्वर्टर, बैटरी और 8,000 रुपए की नकदी चोरी की है तथा इंश्योरेंस ऑफिस से 2 चेक और कुछ जरूरी कागजात भी चोरी कर ले गए। वहीं ई मित्र की दुकान का ताला तो तोड़ा लेकिन कुछ चुराया नहीं। दुकानदारों ने सुबह पुलिस को सूचना दी। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और जानकारी जुटा रही है। ये जो घटना है ताले टूटने की कब की है या आपने कब देखा? ये सुबह देखे सर, मैंने जब संतराम ने फोन किया, बोले ऐसे ऐसे हो गई दुकान के, तो बोल ताले टूटे हुए हैं, बोले जल्दी से आ जा। जब मैं घर से आया शाम को मैंने पटा टाइम से लगभग 7:30 बजे यहाँ से गया जब सही थे, और रात को घटना करीब 12:15 बजे 12:30 की घटना है, 12:30 के आसपास। और यहाँ के सूचित किया, मेरा सामान इन्वर्टर, बैटरी ले गए और ये कैश ले गए, 8,000 रुपए भी थे गले में, वो भी ले गए। और मैं ये घटना पते तुरंत मैंने पुलिस को फोन किया, वो पुलिस आके फिर यहाँ पर अपने बोलते सीसीटीवी फुटेज खंगा लेंगे। ये घटना वारदात सर रात की। यहाँ कितनी दुकानों के ताले टूटे हैं? यहाँ 3 दुकानों, 3 दुकानें। इससे पहले भी वारदात होती थी। और भी कोई दुकानों में ऐसा कोई घटना, वो सामान ले गए? और तो क्या है कि उसके 2 चेक ले गए, सब डॉक्यूमेंट्स ही गए बस उसमें 2। और यहाँ कैमरे लगे हैं, उसमें कुछ कैमरे तोड़ के ले गए, तो 3 कैमरे को वहाँ ऊपर ने पीछे से आकर वहाँ ऊपर कर दिया, कैमरों को मुँह है जो ऊपर कर दिया, मुँह घुमा दिया, मुँह को घुमा दिया कैमरों। शहरी और ग्रामीण नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गुरुवार को उपखंड क्षेत्र के गांव लाडपुर में टेउबास में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने कैंप का उद्घाटन किया। शिविर में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए व सभी टेबलों पर जाकर निरीक्षण किया। शिविर में पूर्व विधायक ने मौके पर ही समाधान को अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए एवं लाभार्थी महिलाओं को सरसों के बीज के किट वितरण किए। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ गुरुवार को कोटकासिंह के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर यादव ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि माताओं और बहनों को अपने स्वास्थ्य की जांच अवश्य करानी चाहिए। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जांच और दवा का संपूर्ण खर्च उठाया जाता है, जिससे आमजन को राहत मिलती है। बेटी खोने का दुख और दूसरा न्याय न मिलने का गम वहीं जान सकता है जिस पर बीती हो। अधिकारी न्याय दिलवाने में मदद करने की बजाय पीड़ित को चक्कर लगाने पर मजबूर कर देते हैं। एक पिता बड़ी उम्मीद के साथ अपनी बेटी का विवाह करता है, लेकिन दहेज के लोभी उसे खा जाते हैं। पीड़ित न्याय की मांग को लेकर भटकते रहते हैं। पीड़ित का कहना है कि वह न्याय को लेकर चक्कर अलवर पुलिस अधीक्षक, मंत्रियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा नाम अहमद है, बरामदा खाने वाला हूँ। मैंने शादी से तुरंत कभी 2 लड़की की। मैंने मोटरसाइकिल भी दी ही कर, नकदी भी दी, वास बाद में फिर मांग करने लगा, फिर कार की मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। चलते चलते कई वजह से पंचायत भी हुई है,
नरसिंह जाते रहे, मैं दुकान लड़की निकल के आ गई। बस बाद में फिर लड़की बड़ी वाली मार दी। फिर छोटी लड़की वो भी घर पर बैठी हुई थी। किसने मारी थी? वह मारी वो उसका सास ससुराल ने। रिपोर्ट दर्ज कराई कि इस मामले की? हाँ जी करवाई। कितने महीने हो गए इसके? उसको 2.5 महीना हो गया। तो क्या जवाब मिल रहा है थाने में? 2.5 महीना से मान लो अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। किससे बात हुई आपकी? थानेदार साहब से हुई। कौन सा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है? गोविंदगढ़। तो सीओ साहब का लक्ष्मणगढ़ का 10 चक्कर लगा दिया साहब मैंने। तो क्या जवाब मिला आपको? अभी तक हाँ मैं करूँगा, जयपुर से रिपोर्ट आएगी, जयपुर से रिपोर्ट आएगी। बकाते साहब मैंने 20 चक्कर लगा दिए गाड़ी से ले चले जाकर। भाड़ा गरीब आदमी हूँ मैं, ऑटो चला हूँ। मेरे पास मान पुलिस वाला मेरे पास। तो पुलिस ने किसी तरह की पैसों की भी मांग की है काम को सुलझाने के लिए या नहीं? साहब मेरे पास हम कर देंगे। पुलिस ने मान लो ऐसी अभी तक मेरे धमकी दी गोविंदगढ़ वाला ने दी। क्या धमकी दी थी? बच्ची क्या हिसाब से तेरे क्या पता कैसे मरी। मैंने कि मारी है ना बच्ची। वहाँ ने मान धमकी दी, मैं तेरे को बंद करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। मैंने भाई मेरे को कर दे बंद। गरीब आदमी मुझे बंद तो कर ही देगा। और आपकी कोई सुनाई नहीं हुई, पैसा दे दी उन्हें दे दिया। भगवान ने मान मेरी अभी कोई सुनाई नहीं सोचा। दूसरी बेटी कहाँ है अब मेरे घर पे बैठी दूसरी बेटी। तो उसको ले जाने के लिए वहाँ से कोई नहीं आया? हाँ बेटी कोई ना आया, वो घर पे ही बैठी है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ पुलिस थाने में एक विवाहिता ने दुष्कर्म करने तथा उसे डरा धमकाकर उसके निर्वस्त्र अवस्था में फोटो लेने का मामला एक व्यक्ति के विरुद्ध विगत सप्ताह दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। रिपोर्ट में पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि उसे डराया, धमकाया और उसके निर्वस्त्र फोटो ले लिए तथा जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि वह बड़ी राजनीति पहुंच वाला व्यक्ति है। यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार सहित उसे मरवा देगा। अखिल भारतीय यूनियन कांग्रेस एटक जिला अध्यक्ष राजकुमार बख्शी ने बताया कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से निर्णय किया है कि 22 सितंबर को संयुक्त रूप से काला दिवस के रूप में मनाया जाए। इस दिन मोदी सरकार ने मजदूरों के विरोध में 4 कोड बिल पास कर मजदूरों के पक्ष के कानूनों को समाप्त कर पूंजीपतियों को कानूनी रूप से मजबूत किया है। मोदी सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर काला दिवस मनाएंगे। 22 सितंबर को पूरे देश के जो ट्रेड यूनियंस हैं, केंद्रीय ट्रेड यूनियंस, वो मिलकर के संयुक्त रूप से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में काला दिवस, विरोध दिवस मनाएंगे। जो सरकार ने 4 कोड बिल पास किए हैं श्रम कानूनों में संशोधन करके, जो बिल्कुल मजदूरों के हित में नहीं है और पूंजीपतियों के हित में है, उसका विरोध पिछले कई सालों से हो रहा है। 22 सितंबर के दिन ही पार्लियामेंट में इस बिल को पास किया गया था, जबकि विपक्षी लोग वहां पर सांसद मौजूद नहीं थे। उसका विरोध हम लगातार करते आ रहे हैं और अभी तक वो बिल रुका हुआ है, अभी तक वो उसको क्रियान्वित नहीं किया है। उसी संदर्भ में, ताकि मजदूरों के साथ कुठाराघात ना हो, उनका शोषण ना हो और जो हमारे हक हकूक जो हमने प्राप्त किए थे ट्रेड यूनियंस के, उनको बदलकर और पूंजीपतियों के हित में जो ये कानून बनाए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग ये शहीद स्मारक पर अल्लुर में भी 22 सितंबर को श्रमिक और कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर के तले, जिसका नेतृत्व हमारे अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी नरुका करेंगे, हम लोग वहां पर 12 बजे धरना देंगे। किनके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारे यहाँ की जो ट्रेड यूनियंस हैं, C2 है, एटक है और ये तमाम जो RC2 है, ये जो विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं, उनकी तरफ से किया जाएगा। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि अभी अभी राज्य सरकार ने भी कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर और मजदूरों को 8 घंटे से 14 घंटे की बात की है। एक तरफ हम लोग प्रगति कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं दुनिया में, और एक तरफ पिछले कई वर्षों की बात, सैकड़ों वर्षों के लिए जो पहले कानून था, जहां जिसको बदलकर लोगों ने शहीद हुए, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया और हमने 12 और 14 घंटे के 8 घंटे किए, आज की पुनरावृत्ति की जा रही है। ये जो है ये व्यवहारिक नहीं है, उसके विरोध में भी हम हैं। और ये सरकारें, जो केंद्र सरकार है, वो चूंकि अभी तक बिल रुका हुआ है, तो वो राज्य सरकार के माध्यम से अब ये धीरे धीरे उन्हीं संशोधनों के माध्यम से ये सरकारें लागू कर रही हैं। तो 22 सितंबर को निश्चित रूप से हमारा ये जो विरोध दिवस है वो हम करेंगे और हमारी ये मांग रहेगी कि जिस तरह इन्होंने किसानों का बिल पुनरावृत्ति किया और वापस लिया, जिस तरह से और बिल भी इन्होंने काफी जो है किए, आप GST का पुनरावृत्ति कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार हम ये चाहते हैं कि जो श्रम कानून इन्होंने गलत बनाए हैं उनको ये वापस पुनर्विचार करें, उसको वापस लें, और ये हमारी मांग रहेगी। अपना घर महिला आश्रम वैशाली नगर अलवर में रोटरी क्लब अलवर शौर्य के तत्वावधान में आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से दिव्य सत्संग किया गया, जिसमें सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां नरेंद्र भैया सुभाष वाधवा द्वारा की गई। इस अवसर पर भजनों से माहौल एकदम भक्तिमय हो गया। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष स्कूल दिवाकरी में मधुसूदन सेवा आश्रम की ओर से बच्चों को आकर्षक टी-शर्ट वितरित की गई। इस अवसर पर यहां वाटर कूलर प्रदान किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर के अंतर्गत ग्राम पंचायत वासनी उपखंड मुंडावर के अटल सेवा केंद्र में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चिरूनी में आयोजित जिला स्तरीय अंडर 14 फुटबॉल प्रतियोगिता में भिवाड़ी के UCSKM स्कूल के छात्र दमदार प्रदर्शन करके जिला चैंपियन बने और अपने विद्यालय का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। थाना टपुकड़ा पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत कार्रवाई करते थाना जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल का 50,000 रुपए व थाना शाहपुरा जयपुर ग्रामीण का 10,000 रुपए का इनामी बदमाश अफजल उर्फ अब्बल को गिरफ्तार किया है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ।
तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केतली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइबर क्राइम पुलिस थाना भिवाड़ी ने पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशन में साइबर ठगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खिलौना बेचने के विज्ञापनों की साइट बनाकर ठगी को अंजाम देते थे। ठग को साइबर टीम ने 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। नौगांवा नगरपालिका में रामलीला का भव्य प्रदर्शन बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में 19 सितंबर से किया जाएगा। श्री रामकला मंच नौगांवा के राजेंद्र सोनी ने बताया कि इस वर्ष 41वीं रामलीला का मंचन किया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री रामकला मंच द्वारा रामलीला का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह रामलीला दिनांक 19/9/2025 से शुभारंभ होकर 3 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। कल उद्घाटन के अंतर्गत श्रीमान जयपाल सिंह जी छोकर बालाजी प्रॉपर्टीज ग्रुप द्वारा उद्घाटन समारोह किया जाएगा, में उद्घाटन करेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में छज्जू सिंह ऋतुराज जी चौहान, दरबार सिंह राजपूत, अमरजीत सिंह जी राजपूत प्रधान, राजपूत समाज रसगन, गुलशन पटेल समाज सेवी और मुकेश भारद्वाज और
और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा समारोह में उपस्थिति दी जाएगी। अतः सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक तादाद में प्रतिदिन सनातन सभा भवन के अंतर्गत पहुंचे और रामलीला के अंतर्गत भगवान श्री राम की लीलाओं का आनंद लें और उनसे धर्म लाभ उठाएं। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी मंडल तिजारा की सेवा पखवाड़ा को लेकर कार्यशाला आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में मंडल प्रभारी जिला उपाध्यक्ष राजेश पटवारा ने स्वच्छता अभियान नगर पालिका द्वारा आयोजित शिविर में जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले सड़क लाइट पट्टा वितरण को लेकर जानकारी दी। द त्रिगत स्कूल के छात्रों ने 69वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता तीरंदाजी रसकन मुंडावर आयु वर्ग 17 में भाग लिया, जिसमें हर्षपुत्र जयप्रकाश निवासी हिंगवाहेड़ा ने स्वर्ण पदक जीता और राज्य स्तर के लिए चयन हुआ। वहीं कोटकासिम में हुई शतरंज प्रतियोगिता में भी अपना दमखम दिखाते हुए आयु वर्ग 19 में हर्षप्रीत पुत्र कर्नल सिंह निवासी बंधड़ा ने भी स्वर्ण पदक जीता। इस प्रकार द त्रिगत स्कूल का खेलकूद में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रहा। तिजारा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ईश्वरोदा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव, सरपंच रतिराम यादव एवं राजस्थान गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष देशपाल यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा की एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की मीटिंग कल रेड क्रॉस भवन मोती डूंगरी अलवर में संपन्न हुई। इस 7 सदस्यीय मीटिंग में चेयरमैन डॉक्टर एससी मित्तल, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र जैन, सचिव डॉक्टर रूप सिंह, कोषाध्यक्ष बाबू झालानी, सह सचिव कुलदीप आर्य, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया अलवर शाखा के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, यूथ विंग चेयरमैन शशांक झालानी ने भाग लिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर एल्यूमिनाई एसोसिएशन द्वारा शनिवार 13 सितंबर को कपकजार यूनियन एक्सपो का भव्य आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना डुंगरी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर मंजू बाघमार, राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा एक्सपो का अवलोकन किया गया। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में कल ग्रामीण सेवा शिविर भैसरावत एवं सेमला खुर्द ग्राम पंचायतों में आयोजित किए गए, जहां पंचायत के लोगों से ज्यादा वहां पहुंचे कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। भैसरावत में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, श्रम विभाग, वन विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग एवं सेमला खुर्द में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, श्रम विभाग, सहकारिता विभाग, सिंचाई विभाग, आयोजना सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी नजर नहीं आए। सेमला खुर्द में ग्रामीणों ने खाद की समस्या को लेकर उपखंड अधिकारी निहारिका शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों की समस्याओं की सुनवाई करने की मांग की। आप यहाँ पर ये ज्ञापन लेके आए हैं जी, किस कारण से लेके आए हैं और यहाँ पर किसको ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं? भारतीय किसान यूनियन प्रदेश सचिव फखरुद्दीन हमारे सेमलाखुर्द पंचायत में पंचायत हेडक्वार्टर पर समस्या समाधान शिविर सरकार की ओर से आयोजित किया जा रहा है, लेकिन जब हमें आके देखे हमारे सरपंच साहब और सारे जिम्मेदार बुजुर्गान सब यहाँ साथ हैं, यहाँ पे पानी, बिजली, सड़क, ये सारी खाद की समस्याओं को लेकर हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ एसडीएम महोदय भी नहीं है, न तहसीलदार है। और मेरा मानना तो यही, इस कैंप को मैं खाना पूर्ति बोलूँगा, बाकी हम समस्याएं किसको दें? जब किसान लोग खेती में काम कर रहे हैं, जो अपना खेती के जो मजदूर लगे हुए हैं, 700 मजदूरों को उसको छोड़कर यहाँ कैंप में आए, लेकिन उनको यहाँ पर निराशा मिली है और उन्हें यह खाद मिल रहा है। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि यहाँ पे खाद दिया जाए लोगों को, जो किसान गोविंदगढ़ जाते हैं और वहाँ भी नहीं मिल पाता खाद। अभी हमारे सरपंच साहब का कहना ये भी है कि 2 बोरिंग यहाँ लगे थे जेजेएम के अंतर्गत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत, वो बोरिंग ग्रह निकले सूखे। अब गाँव को पानी की बड़ी समस्या है और यहाँ के लोग बाग सरपंच को कहते हैं, लेकिन सरपंच भी विचार लिख के कई बार दिया है सरपंच साहब ने भी। मैं प्रशासन से ये आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि इस पर हाँ पानी की समस्या पर ध्यान दें और यहाँ प्रशासन के अधिकारी यहाँ आए, उच्च अधिकारी, जिससे इन गरीब जो लोग हैं, गरीब जो किसान हैं, पीड़ित लोग हैं, इनकी समस्या कुछ हल हो सके। नहीं ऐसे डपोजलाबाजी करने से, खाना पूर्ति करने से कोई हल नहीं निकलेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र
क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरसौरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस की टीम ने लोकल एवं विशेष अभियान के तहत गश्त चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक मामले में हरसौरा के पीछे नदी में पहुंचकर अवैध देशी शराब बेचने की फिराक में बैठे आरोपी सुरेश कुमार सैनी निवासी हरसौरा को गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन को राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं व अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने हेतु शहरी सेवा शिविर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को नगरपालिका बानसूर के द्वारा वार्ड नंबर 3 व 4 का अटल सेवा केंद्र में शिविरों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत कल सर्वप्रथम बाबा बंटी दास आश्रम लालपुर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर आश्रम परिसर की साफ सफाई की। इसी अवसर पर मंडल प्रभारी कंचन तिवारी का कार्यकर्ताओं ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। राज्य सरकार के सेवा पखवाड़े के तहत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर में दिव्यांगजन सहायता शिविर और स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के शिविर का आयोजन किया गया। इन शिविरों में कुल 358 लोगों का पंजीकरण किया गया, जिसमें विभिन्न स्वास्थ्य जांचें और सेवाएं प्रदान की गईं।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने बुधवार को सहायक आचार्य प्रतियोगी परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें ग्राम पंचायत सबलपुरा के ग्राम काली पहाड़ी निवासी निक्की यादव का चयन हुआ है। निक्की यादव एक किसान परिवार से आती हैं। उनके पिता जयदयाल यादव खेती करते हैं, जबकि बड़े भाई मनीष यादव एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। उनकी माता गृहिणी है। निक्की ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से ये मुकाम हासिल किया है। निक्की की इस सफलता से पूरे गांव व क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बानसूर कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। ये 4 सप्ताह का प्रशिक्षण पुलिस थाना बानसूर की कालिका यूनिट और महिला प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई और मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर शिविर का उद्घाटन किया। राजस्थान सरकार की पहल पर लगाए जा रहे ग्रामीण सेवा शिविर आमजन की समस्याओं के समाधान का बड़ा जरिया साबित हो रहे हैं। इसी कड़ी में भिवाड़ी सर्किल के मुंडावर सब डिवीजन अंतर्गत ग्राम शिलगांव में आयोजित शिविर में ग्रामीण कालूराम के परिवार को बड़ी राहत मिली। शिविर के दौरान कालूराम ने अपने 4 पुत्रों के लिए पूर्व में आवेदित घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करवाने हेतु आवेदन सौंपा। इस पर एईएन आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गांव में नया 10 केवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित किया और सभी 4 कनेक्शन जारी कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह प्रत्येक शिविर में लोगों की समस्याओं का तत्काल समाधान होता रहा तो गांव-गांव में सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा और आमजन का भरोसा और मजबूत होगा। 10 जून लगाई गई थी जब कनेक्शन हुआ नहीं था और सील गांव में कैंप लगने से और आज कार्रवाई हुई है कि मेरा कनेक्शन आज लग गया है। मैं बिजली विभाग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। अलवर शहर में आगामी 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल ग्राउंड कंपनी बाग रोड पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया सीजन 2 2025 के लिए पूर्व अभ्यास शुरू हो गए हैं। शाम 5 बजे से 7 बजे तक डांडिया के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए 300 रुपए फीस है। डांडिया में डीजे महक मुख्य प्रस्तुति देंगी। ऐसे कार्यक्रम समाज में खुशियां, एकजुटता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए इस तरह के सामाजिक आयोजनों की बड़ी भूमिका होती है। अलवर जैसे ऐतिहासिक शहर में इस तरह के आयोजन न केवल पारंपरिक कला और संस्कृति को जीवित रखते हैं बल्कि युवा पीढ़ी को भी इससे जुड़ने का अवसर मिलता है। आयोजक शुभम शर्मा ने बताया कि रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। डांडिया सीजन 2 तो इसके बारे में हम यहाँ के बच्चों से बात करते हैं, पार्टिसिपेंट से। उनको इस इवेंट को लेके क्या उनमें उत्साह है, क्या एक्साइटेड है या नहीं, बताइए। आपका नाम? मेरा युग शर्मा। युग शर्मा, आप कैसा फील कर रहे हो, कैसे आपकी प्रैक्टिस चल रही है? बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। ग्राउंड में यहाँ नवरंगीलो डांडिया डांस हो रहा है और मेरे को बहुत मजा आ रहा है और मैं पहली बार सीख रहा हूँ और इतने अच्छे से सिखा रहे हैं यहाँ। और पहली बार सीखने पे इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, दोबारा सीखेंगे तो कितने अच्छे से सिखाएंगे। कंचन त्यागी, आप कुछ बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे? हालांकि मैं डांडिया पहली बार सीख रही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी सीख जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सिखाने वालों ने बहुत अच्छे से और क्लियर तरीके से हमें स्टेप सिखाए हैं। और मुझे 3-4 डेज हुए, लेकिन मुझे जितने भी स्टेप सिखाए गए बहुत अच्छे से आए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोग्राम के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है डांडिया, लेकिन मैं बहुत अच्छे से सीख पा रही हूँ। हमारा नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया सीजन 2 है इस बार और हम हैप्पी स्कूल के ग्राउंड में 4 अक्टूबर को ये करवा रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस 10 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सबको बहुत मज़ा आ रहा है और हमारी यही दुआ है कि हमारा इवेंट काफ़ी अच्छा जाए और हर साल हम ये नए नए इवेंट करते रहें। प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपके? प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी चल रही है। एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स और इनको काफ़ी मज़ा आ रहा है हमारे कोरियोग्राफर से जो अच्छी तरह से सिखा रहे हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।